CSS के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में और बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्जिन एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। आप चेक कर पा रहे हो स्क्रीन पे 4 डिवीजन है, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है, और बाकी के 2 जो है वो नीचे है। जब आप CSS के अंदर या फिर HTML के अंदर अलग अलग डिव्स बनाते हो ना, एक से ज्यादा डिव आप अप्लाई करते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका दूसरा वाला डिवीजन होता है ना, जो डिव होता है, वो पहले वाले के जस्ट नीचे आ जाता है और वो चिपक जाता है। आप चेक कर पा रहे हो, बोल्ड सा एक लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला और इसका जो स्टार्टिंग लाइन है वो आपस में मिक्स हो गए हैं। तो इसके बीच में हमें स्पेस देना होता है, जस्ट लाइक कुछ ऐसा, जैसे कि थर्ड डिव जो है ना, उसके और सेकेंड में थोड़ा सा गैप है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप है। इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। और यही हम लोग सीखेंगे कि ये किस टाइप के हैं, क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और ये सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इंक्लूडिंग CSS की कंप्लीट प्लेलिस्ट, ताकि आपको इन फ्यूचर बाकी वीडियोस ना ढूंढना पड़े। वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी। और एक बार जरूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, बहुत ही काम के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन कैसे बनाएं, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ है। एक बार जाके जरूर आप चेक करें। सो यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है cssmargin.html नेम से, और इसका सोर्स कोड मैंने यहाँ पे सिंपली ओपन किया हुआ है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जो कि करंटली खाली है। और इसी फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हम लोग जो काम करने वाले हैं वो इसी के अंदर करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक थ्योरी को समझ लेते हैं, 1-2 मिनट की थ्योरी को, ताकि हमें डिटेल में मार्जिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो बात करते हैं मार्जिन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो CSS हमें प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है यूज करने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। देखिए ये क्लॉकवाइज चलता है, जैसे घड़ी घूमता है ना, कुछ इस तरीके से ही ये चलेगा। तो सबसे पहले आपके पास आएगा टॉप, फिर आएगा आपके पास राइट, फिर आएगा आपके पास बॉटम, और फिर आएगा आपके पास लेफ्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट कर दिया कि मार्जिन टॉप जो है ना, ऊपर से कितना गैप छोड़ना है हमें, 10 पिक्सल्स का, राइट हैंड साइड से 10 पिक्सल का, लेफ्ट हैंड बॉटम के साइड से 10 पिक्सल और लेफ्ट हैंड साइड पे 10 पिक्सल। क्या हम इसका शॉर्ट हैंड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। शॉर्ट हैंड के लिए आपका मार्जिन अगर जो सब एक है, जैसे कि चारों कोने में 10 10 10, तो आप यहाँ पे 10 px लिखेंगे तो वो चारों कोनों से 10 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा केस है जिसमें आपके चारों कोने के मार्जिन अलग हैं, उस केस में आपको शॉर्ट हैंड में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक। आपको लिखना है मार्जिन 10 20 30 40 पिक्सल्स, आपको हर एक के साथ लगाना है और इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। 10 का मतलब होगा टॉप, 20 का मतलब होगा राइट, 30 का मतलब होगा बॉटम एंड 40 का मतलब होगा आपका लेफ्ट, ठीक है। तो आपको उस ऑर्डर में इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। CSS आपको एक और कैटेगरी की मार्जिन अलाउ करता है लिखने के लिए, जो कि होता है CSS मार्जिन ऑटो, ठीक है। इसके साथ आपको विड्थ को यूज करना पड़ता है, तभी ये बेटर तरीके से आप देख पाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मार्जिन ऑटो आपको क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके डिव को ना सेंटर में अलाइन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर मैं यहां से लेफ्ट का मार्जिन छोड़ता हूं 10 और राइट का आपको ऑटो करना होता है और लेफ्ट का ऑटो करना होता है, ठीक है, दोनों, एक लेफ्ट कॉर्नर का एक राइट कॉर्नर का आपको ऑटो करना होता है। बस आपको ऊपर और नीचे का मार्जिन सेट करना होता है। ये आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्टली मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो मैं आ गया कोड में और हार्डली 1-2 सेकंड के अंदर मैंने HTML के बेसिक टैग लगा दिए और यहाँ पे एक टाइटल दे दिया CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सही तरीके से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आ गया अपने बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग में आने के बाद एक डमी टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो लॉरम इप्सम ले लूंगा मैं, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम पे सिखा चुका हूं आप कैसे करते हैं इसको। ये आ गया मेरे पास एक डमी टेक्स्ट और इतना कंटेंट, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपली पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद इस पैराग्राफ टैग को मैं सिंपली एक डिव के अंदर रखूंगा, डिवीजन बना करके,
और क्लोज कर दूंगा मैं उसको पैराग्राफ के बाद। सेव किया इसको मैंने, वेब ब्राउजर पे आया और सिंपली मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप चेक कर पा रहे हैं आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। अब एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इस डिव का ना स्टाइल करके आप लोगों को दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसका बॉर्डर लगा दिया, मैंने लेटर सपोज 2px सॉलिड ब्लैक एंड मैंने इसको सेमीकोलन दिया। ठीक है, यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा इंपैक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये जो ऊपर है ना और ये नीचे है, ये मार्जिन नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं दो डिव के मार्जिन, नॉट इंटरनल मार्जिन। ये लाइन की मार्जिन है। जब आप ऊपर कुछ लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है वेब पेज पे चिपक के नहीं आने वाला और खत्म होने के बाद पैराग्राफ अपने आप एक लाइन ब्रेक देता है आपको। तो ये वो चीज है, ये लाइन के बीच की मार्जिन है, हम यहाँ पे डिव को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपली मैं इसको यहां से कर रहा हूं कॉपी और यहां पे आकर के मैंने कर दिया पेस्ट। रिफ्रेश किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंपैक्ट है। बेटर समझाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, ब्लैक की जगह पे मैं सेकंड वाले को ब्लू रख रहा हूं ताकि आपको बेटर मालूम पड़े वो दो लाइनें कैसे चिपके हुए हैं आपस में। सीधे से अगर आप चेक कर पाओगे तो यहां पे आप देखोगे ब्लैक और ब्लू आपस में चिपक गए हैं। तो हमें इसको सही करना है और मार्जिन की अलग अलग प्रॉपर्टी करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो जूम कम कर लेते हैं और इनलाइन वगैरह को बहुत यूज कर लिया मैंने। आई थिंक इस केस में इनलाइन या फिर इंटरनल, देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए। सो इंटरनल ही ज्यादा बेटर है। सो एक काम करते हैं, इनलाइन बनाते हैं, नॉट इनलाइन, इंटरनल बनाता हूं मैं। यहां पे मैंने अप्लाई किया अपना स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर मैं काम करता हूं, यहां पे मैंने बनाया हैशटैग box1। जो हमारा पहला बॉक्स है उसको हम, जो डिव है उसको box1 मान के चलते हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने सेट कर दिया इसका मार्जिन कौन सा, मैंने कहा लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल्स छोड़ दे गैप। ठीक है, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया इस डिव के अंदर। यहां पे आके मैंने अप्लाई किया id इक्वल्स टू box1 और सेव किया। ठीक है, यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से ना 100 पिक्सल्स का मार्जिन उसने छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से बोलूं तो ये वैसा ही काम करेगा। तो यहां पे मैंने अप्लाई किया मार्जिन राइट 200 पिक्सल्स, मैंने कहा राइट हैंड साइड से छोड़ दे मार्जिन को, तो आप चेक कर पाओगे 200 आ गया। अगर आपको डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा है तो मैं इसको 300 कर देता हूं। ठीक है, सेव किया, यहां पे आया और रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो यहां से 100 का गैप छूट गया और यहां से आपका छूट गया बाय डिफॉल्ट 300 का गैप। अब मुझे मुद्दे की बात पे आता हूं मैं, मुझे इसके बीच में गैप देना है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए मैं box2 बना लेता हूं, हैशटैग box2 और इसको कोड करूं उससे पहले मैं इसको यहां पे अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आकर के मैंने उसको सिंपली कहा मार्जिन टॉप, ऊपर से कितना गैप देना है, मैं कहा 30 पिक्सल्स का गैप दे दे ऊपर से, और सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पाओगे 30 पिक्सल्स का गैप आ गया। इसके बाद अगर हमारे पास एक और डिव होता तो कैसे करते, वो भी चेक कर लेते हैं। आप इसको इनलाइन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो हर एक चीज पढ़ाना है। सो यहां पे मैंने कर दिया इसको box3 और यहां पे आता हूं मैं और हैशटैग बनाया मैंने box3 नेम से और उसका मार्जिन मैंने कर दिया टॉप का, लेट अस सपोज 50px। तो ये भी 50px के अकॉर्डिंग काम करेगा। सीधे 50 पिक्सल्स का गैप है, पहले में 30 है, दूसरे में 50 है। अब एक लेफ्ट दिखा दिया मैंने आपको, राइट दिखा दिया और टॉप भी हो ही चुका है, ऑब्वियस सी बात है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे ऑटो के बारे में। ठीक है, ऑटो के लिए क्या करना पड़ेगा, सो मैं इसी के अंदर अप्लाई कर लेता हूं। देखिए ऑटो के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ेगा वो विड्थ लगाना है। फिलहाल मैं नहीं लगाता हूं, बिना विड्थ के आपको दिखाता हूं क्या इंपैक्ट आएगा। मैं कहा टॉप से इतना मार्जिन छोड़ दे और मार्जिन जो हमारा लेफ्ट से होगा ना, वो मैंने इसको कहा सिंपली 10px होगा। ठीक है, और जो मार्जिन हमारा राइट से होगा ना, वो मैंने इसको कहा 50px, और जो मार्जिन हमारा बॉटम से होगा वो मैंने कहा इसको 100px, जो कि अभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके नीचे कोई डिव होगा तो उसमें ये दिखाएगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा इंपैक्ट है। अगर इसमें ऑटो लगाया जाए तो क्या होगा, तो इसको मैं 500 कर देता हूं पहले तो
वो नीचे चला गया, नॉट इसको। ठीक है, इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट है। अब बात करते हैं डायरेक्टली ऑटो के ऊपर। तो ऑटो के लिए आपको एक काम करना होता है, आपको टॉप और बॉटम का मार्जिन बताना होता है। टॉप का 50 कर दिया मैंने, लेट अस सपोज बॉटम का भी 50 कर देता हूं। जो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होता है ना, इसको आपको ऑटो करना होता है, ठीक है। और जो आपका राइट होता है, इसको भी आपको ऑटो करना होता है। सेव किया, यहां पे आके आपको रिफ्रेश करना है। तो देखिए, लेफ्ट का ऑटो है, राइट का ऑटो है, ऊपर गैप है, नीचे गैप है। अब इसको सेंटर में करना है मुझे, दैट्स वाई मैं ऑटो लगा रहा हूं, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको यहां पे एक विड्थ बताना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 100% आप ना रखें, इसको मैं 500 px कर रहा हूं ताकि ये कम हो जाए। और इसके बाद क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑटो। सी, क्योंकि ये ऑटो लगा हुआ है तो ये सेंटर अलाइन हो गया। 500 पिक्सल्स यहां से छूट गया, नॉट 500, यहां से ऑटो एंड 50 पिक्सल्स ऊपर से और 50 पिक्सल्स नीचे से हमने छोड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ ऑटो अपने डिव को मार्जिन वगैरह दे के सेंटर में अलाइन करते हैं। इन फ्यूचर जब मैं आपको वेबसाइट का लेआउट बनाना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ CSS, वहां पे आपको ये बहुत ही बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। और फीडबैक जरूर दें ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।